ज़हे किस्मत मुक़द्दर से कैसी शाम हो जाए, मदीने की ज़मीं दो गज हमारे नाम सुभान अल्लाह, हो बहुत जाए। सुभान अल्लाह, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मदीने अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना वक़ाल वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह वक़ाल इन्नहु मन यत्तक़ि वयस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात और अज़ीज़ तलबा, ये मेरे लिए बड़ी मसर्रत की बात है कि जामिया फ़ुरक़ानिया के इस दस्तारबंदी के प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। हम शुक्रगुज़ार हैं मौलाना आसिम इक़बाल नदवी साहब के और उनके बिरादर अकबर मौलाना जावेद इक़बाल साहब नदवी के कि उन्होंने आप हज़रात से मिलने का और आप हज़रात के सामने अपनी कुछ गुजारिशात रखने का ये मौका अता फ़रमाया। बात करने से पहले मैं एक हदीस क़ुदसी आपको सुनाना चाहूँगा ताकि हम अपनी नीयतें भी दुरुस्त कर लें और यहाँ पर बैठना उस नीयत की बदौलत हमारे लिए बाइसे अज्र भी हो, बाइसे रहमत भी हो, बाइसे बरकत भी हो और बाइसे सवाब भी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िय्या वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या वल मुतजालिसीन फ़िय्या वल मुतबादिलीन फ़िय्या, कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई उन तमाम लोगों के लिए जो मेरी वजह से, मेरी खातिर, मेरी निस्बत से आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे पर खर्च करते हैं, एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं। अब आप देखिए, हम और आप यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे पर खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम पर खर्च भी हुआ होगा। तो अगर हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं, यानी आपका आना भी अल्लाह के लिए, मेरा बोलना भी अल्लाह के लिए और इन हज़रात का खर्च करना ये भी अल्लाह के लिए, तो हम में से हर शख्स अल्लाह की मोहब्बत का हक़दार हो गया। और जो अल्लाह की मोहब्बत का हक़दार हो गया, क्या उसको जहन्नम की आग छू सकती है? क्या जहन्नम के करीब से भी वो गुज़र सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि जन्नत के बजाय जहन्नम का फ़ैसला उसके लिए कर दिया जाए? ये तो अल्लाह की मोहब्बत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा तो यह है कि उस पर इनामात की बारिश हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, उस पर बरकतें नाजिल हों, उसके साथ खैर का फ़ैसला हो। तो ये हदीस हर वक्त हमें जहन में रहनी चाहिए हमारे। हम अपने किसी भी मुसलमान भाई से मिलें तो ये सोच कर मिलें कि ये अल्लाह के लिए मिल रहे हैं। अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए खर्च करना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफ़रत करना, अल्लाह के लिए किसी के यहाँ आना और जाना, अल्लाह के लिए किसी की दावत कबूल करना, अल्लाह के लिए किसी को दावत देना, ये सब अल्लाह ताला की मोहब्बत का हक़दार बना देता है। बहरहाल अभी मौलाना जावेद इक़बाल साहब नदवी दामत बरकातुहुम ने मदारिस की अहमियत, मदारिस की ज़रूरत, मदारिस की इफ़ादियत और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जो मदारिस का किरदार है दीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए और
इल्म की दौलत से आरास्ता करने के लिए और एक सही मुसलमान बनाने के लिए मदारिस की जो अहमियत और ज़रूरत है उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी रोशनी डाली है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की ये चंद आयतें पढ़ी हैं। आप अगर गौर करें तो इन आयात में लफ्ज़ तक़वा सब में आया है। इसी तक़वे को सामने रखते हुए इन आयात की रोशनी में आप हजरात के सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो हजरात हैं उनका ताल्लुक़ मदारिस से भी है, उनका ताल्लुक़ स्कूलों से भी है, उनका ताल्लुक़ मुलाजमतों से भी है, उनका ताल्लुक़ काश्तकारी से भी है, उनका ताल्लुक़ सनत और हिरफत से भी है। मुख्तलिफ मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास यहाँ जमा हैं। कुरान करीम की ये आयात जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं सब के लिए इनमें रहनुमाई है। इन आयात में सबको मुखातब किया गया है। किसी भी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला हो, ज़िंदगी के किसी शोबे से उसकी वाबस्तगी हो, इन आयात को अगर वो सामने रखेगा तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ख़ास तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, नफ़रत की दीवारें जितनी ऊंची की जा रही हैं और दुश्मनी की खाइयाँ जितनी गहरी की जा रही हैं और तासुब की आंधी जितनी तेज चल रही है और उसको तेज से तेज तर जो करने की कोशिश की जा रही है, इन हालात में अगर कोई चीज़ और इन हालात में कि दीन की दावत देना एक जुर्म बन गया है, एक गुनाह हो गया है और वो काम इतना मुश्किल हो गया है कि अब लोग उसका तसव्वुर करने से भी घबराने लगते हैं, खौफ महसूस करने लगते हैं। इन हालात में अगर कोई चीज़ हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमें मौका देती है तो ये कुरान करीम की ये आयात हैं जिनकी मैंने आपके सामने तिलावत की है। मैं इन्हीं आयात का तर्जुमा करूँगा और उन्हीं की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मुझे भी जल्दी जाना है, आप हजरात भी काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये नहीं कहा गया है कि ए इंसानों को मुखातब नहीं किया जा रहा है। इंसानों में उस तबके को मुखातब किया जा रहा है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसकी किताब पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखता है, बरज़ख की ज़िंदगी पर ईमान रखता है, आमाल के तौले जाने पर ईमान रखता है, फिर हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाने या दोज़ख में जाने का जो फैसला होगा उस पर ईमान रखता है। उनको मुखातब करके कहा जा रहा है। हम आप सोच सकते हैं कि जब हम मोमिन हैं, हम साहिब ईमान हैं, तो अब हमसे क्या कहने की ज़रूरत, अब हमसे क्यों किसी और चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है। ईमान की दौलत मिल गई, अहले ईमान में हमारा शुमार हो गया, बस काफ़ी हो गया। जी नहीं, तन्हा ईमान काफ़ी नहीं है। ईमान के साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत है तब आपका ईमान आपके काम आएगा, तब आपका ईमान आपके लिए नजात का सबब बनेगा। वरना तन्हा ईमान लेकर अगर आप चल रहे हैं और ये जो बात ईमान वालों से जो मुतालबा किया जा रहा है और मुतालबा करने वाला कोई और नहीं अल्लाह ताला है, तो आपका ईमान गोया नाकिस है, अधूरा है और वो आपके लिए नजात की वो कुंजी शायद साबित ना हो पाए। फरमाया, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के डर के साथ, तक़वे के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर एक शान इम्तियाजी पैदा कर देगा। ठीक, दूसरी आयत में कहा गया, सूरह यूसुफ की आयत है, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, कि जो तक़वे की जिंदगी गुजारेगा और सब्र से काम लेगा तो अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी गुजारने वालों को ज़ाय नहीं करता। तीसरी आयत में कहा गया, वमन यत्तकिल्लाह,
जो तक़वे की जिंदगी इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला निकलने के रास्ते निकाल देगा। वो जिस मुश्किल में घिरेगा, जिस मुसीबत में गिरफ्तार होगा, जिस मसले से दो चार होगा, जिस आजमाइश का वो शिकार होगा, अल्लाह ताला निकासी के लिए कोई ना कोई राह निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसके बाद कहा कि जब तक़वे की जिंदगी गुजारेगा तो उसको बहुत से काम छोड़ने पड़ेंगे। रिश्वत छोड़नी पड़ेगी, सूद छोड़ना पड़ेगा, हलाल कमाई को इख्तियार करना होगा, हराम कमाई के रास्तों से हाथ उसको अपने वहां से हटाने होंगे। तो माली परेशानी आ सकती है, माशी दुश्वारी में वो मुब्तला हो सकता है कि खाने पीने के लिए लाले पड़ जाएं, बच्चों की फीस देने के लिए परेशानी में वो पड़ जाए। तो फरमाया वयरज़ुक़हु, जो तक़वे की जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह, कि जो अल्लाह पर भरोसा करके चलेगा फहुव हस्बुह, तो अब उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं, तन्हा उसके लिए अल्लाह काफी है। ये 3 आयतें मैंने आपके सामने कुरान करीम की मुख्तलिफ जगहों से मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि तीनों में तकवा आया है। और अगर कुरान करीम का आप मुताला करें तो जा बजा तकवे का मुतालबा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। इस तरह आपको तकवा 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 बहुत जगह मिलेगा। तो आखिर कुरान करीम में बार बार तकरार तकवे की क्यों इसकी जरूरत पेश आ रही है? तो मालूम हो तकवा बड़ी अहमियत रखता है। ये तकवा हम समझते हैं कि सिर्फ नाम है डरने का, ऐसा नहीं है। अल्लाह मियाँ कोई डरने की चीज नहीं है। अल्लाह मियाँ कोई ऐसी चीज नहीं कि आप खौफजदा हो जाएं, अल्लाह का नाम आए तो आप कांप जाएं, आप खौफ महसूस करने लगें, आप घबराने लगें, आप डरने लगें, आप भागने लगें, ऐसा नहीं है। तकवे का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत इतनी दिल में पैदा हो जाए कि कोई काम करने चले तो ये ख्याल रहे कि कहीं आपका महबूब आपसे नाराज ना हो जाए। यानी कोई काम आप ऐसा न करें कि जिससे आपका महबूब यानी खुदा नाराज हो जाए, आपसे बेजार हो जाए, आपसे रिश्ता तोड़ ले, आपसे ताल्लुक खत्म कर ले, आपको देखना गवारा न करे, आपको अपने मुती फरमा बरदार बंदों में से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये डर। और वाकई अगर सच्ची मोहब्बत होती है, जिसने सच्ची मोहब्बत की है, चाहे वो किसी से भी की हो, माँ से की हो, बाप से की हो, बीवी से की हो, महबूबा और माशूका से की हो। आप अगर तारीख को देखें कितनी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि लोगों ने तख्त छोड़ दिया अपनी महबूबा की खातिर, अपनी माशूका की खातिर हुकूमत छोड़ दी उन्होंने। दसियों मिसालें आपको मिलेंगी कि तख्त छोड़ा, इख्तिदार छोड़ा, हुकूमत छोड़ी, कुर्सी छोड़ी एक औरत की खातिर। तो अल्लाह ताला से अगर मोहब्बत है तो आपको न समाज की परवाह होगी, न हालात की परवाह होगी, न घर वालों की परवाह होगी, न माँ, न बाप, न बेटा, न ससुर, न सास, न साला, न साली, किसी की परवाह ना होगी। आपको सिर्फ परवाह होगी तो किसकी होगी? अपने महबूब की होगी कि वो नाराज ना हो, बाकी दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए। क्या हैसियत दुनिया की? उसी दुनिया को उसी ने पैदा किया है। अगर वही नाराज हो गया तो दुनिया के भी आप नहीं रहेंगे। तो इस दुनिया को पाने के लिए भी आपको उसको राजी करना है, इस दुनिया को हासिल करने के लिए भी आपको उसको खुश करना है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में इतनी पेवस्त हो जाए, इतनी जगह बना ले, इतनी मजबूत हो जाए कि कोई काम करने चले तो ये ख्याल रहे कि वो अल्लाह नाराज ना हो जाए, वो काम अल्लाह ताला को नाराज करने वाला ना हो। अब अगर आप की जिंदगी इस ख्याल के साथ गुजरे, अल्लाह की इस मोहब्बत के साथ गुजरे, अल्लाह के इस डर के साथ गुजरे, अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए गुजरे, तो गोया आप पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अब आप एक नमूना हैं, अब आप एक मिसाल हैं। अब जहां पर आप होंगे, जैसा कि मैंने पहली आयत में तर्जुमे में कहा कि जब कोई मुसलमान, कोई साहिब ईमान इस तरह की जिंदगी गुजारता है
तो अल्लाह ताला उसमें एक शान इम्तियाजी पैदा कर देता है, यानी वो शख्स दूसरों से अलग नजर आता है। क्योंकि ये जो कहा गया कि तकवे के साथ, अब ये तकवा आप अगर आपके अंदर पैदा हो गया तो ये तकवा हर जगह आपको नुमायां रखेगा, हर जगह आपको मुमताज रखेगा, हर जगह आपकी एक अलग पहचान वो दूसरे के सामने लाएगा। तकवे का ताल्लुक ऐसा नहीं है कि उसका ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से है, सिर्फ नमाज से है या इबादत से है। तकवा तो ये शान इम्तियाजी, एक पहले उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2 मिसालें देता हूँ, उससे आपकी समझ में आएगा ये तकवा होता क्या है और ये शान इम्तियाजी क्या होती है। अभी जावेद भाई ने जिक्र किया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी फौज लेकर अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो कई महीने उनकी फौज वहां पड़ाव डालकर रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फौज में बूढ़े नहीं होते हैं, फौज में बच्चे नहीं होते हैं, फौज में जवान होते हैं, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले होते हैं, सेहतमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके अपने जिस्मानी जज्बात होते हैं, जिस्मानी तकाजे होते हैं। और उनमें फौजियों में से अक्सर वो थे जो शादीशुदा भी थे और बीवी को घर में छोड़ के गए थे और महीनों से वो वहां रह रहे थे, बीवी से दूर थे। और कितने ऐसे थे जो कुंवारे थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो भी जवान, वो भी सेहतमंद, वो भी ताकतवर, वो भी मजबूत। तो एक साहब ने सड़क पर चलते एक फौजी को हाथ पकड़कर ये पूछा उससे कि ये बताइए कि आपके साथ जो फौजी आए हैं क्या उनकी नजर कुछ कमजोर है। उन्होंने कहा कि हम में से किसी की नजर कमजोर नहीं है, खूब अच्छी तरह देखते हैं, दूर तक देखते हैं। फिर उन्होंने उनसे ये कहा कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए कर रहा हूं कि इतने दिनों से मैं आपके साथ आए हुए नौजवानों को देख रहा हूं, सड़क पर चलते हुए देख रहा हूं। हमारे इलाके की खूबसूरत जवान दोशीज़ाएं सड़क पे चल रही हैं, बेपर्दा चल रही हैं। और यहाँ हुस्न है, खूबसूरती है, जवानी है, रंग है, सारा हुस्न जमाल है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये देखा कि एक फौजी की भी नजर उठकर उन पर नहीं पड़ रही है। हमने यहां भी नौजवानों को देखा है, यहां भी हमारे यहां सेहतमंद लोग हैं, लेकिन चलते हैं तो तकते हुए चलते हैं, चलते हैं तो देखते हुए चलते हैं। लेकिन आपके साथ जितने लोग हैं एक भी नजर उठाकर नहीं देखता। तो मैं यही समझा कि शायद दिखता ही नहीं है, हुस्न नजर ही नहीं आ रहा है, जवानी नजर ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे अमीर की तरबियत का नतीजा है। और अमीर की तरबियत किसने की? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ने की, अहादीस ने की। तो गोया ये हमारे इस्लाम की तरबियत का नतीजा है, ये इस्लाम की तालीम का नतीजा है। हमसे कहा गया है कि नजरें हमारी नीची रहनी चाहिए, ना महरम पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए ये क्या था, चलते हुए क्या वो नहीं देख सकते थे? कौन उनको वहां देख रहा था? लेकिन अल्लाह देख रहा था। अल्लाह की नाराजगी का डर था जिसने उनकी नजरें नीची रखी। और वो आदमी ये सवाल करने पर मजबूर हुआ कि आखिर आप क्यों नहीं देख रहे हैं? तो मालूम है कि अल्लाह का डर हमें रोक रहा है। यह है शान इम्तियाजी, अलग पहचान, अलग शनाख्त। ऐसा ही एक वाकया हमारे ही मोहल्ले में एक साहब थे, इकबाल चिश्ती, इंतकाल हो गया। वो क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, यूपी क्रिकेट टीम में भी वो खेले हैं। वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोचिंग में थे, तो वहां जो खाना होता था, मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से क्रिकेट प्लेयर्स आए हुए थे, खाना सब खाते थे, वो भी खाते थे। उन्होंने बताया कि एक दिन क्या हुआ, मैं खाना खा के जब निकल रहा था तो एक खातून जो बर्तन मांजती थी और खाना सर्व करती थी, उन्होंने मुझको अलग ले जाकर ये पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं? गौर कीजिएगा शान इम्तियाजी क्या चीज होती है। बज़ाहिर बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हैं जो इस्लाम की तस्वीर खूबसूरत बनाकर पेश कर रही हैं। ये हैं जो एक मुसलमान को एक अलग मखलूक के तौर पर मुतारफ करा रही हैं। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों? उन्होंने कहा कि इससे पहले
जब यहां पर कोचिंग के लिए लोग आए थे तो उनमें एक लड़का था, उसकी प्लेट दूसरे जितने भी प्लेयर्स थे उनसे अलग होती थी। प्लेट में प्लेट की शान इम्तियाजी देखिए, प्लेट बता रही है कि यह मुसलमान की प्लेट है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब क्या हुआ, कहा कि उसकी प्लेट इतनी साफ होती थी, खाना खाकर वो उसको इतना साफ कर दिया करता था कि मुझे धोने में कभी घिन नहीं आती थी, बहुत आसानी से मैं धोती थी। बकिया जो प्लेटें होती थी उसमें खाना इधर भरा इधर ये उधर वो, धोने में घिन आती थी, तबीयत में कराहियत महसूस होती थी। तो आपकी प्लेट भी उसी तरह मुझे नजर आ रही है। तो मुझे लगा कि आप भी क्या हैं, मुसलमान हैं। ये दुश्मनी की हवा 2 मिनट में निकल जाएगी अगर हम ये शान इम्तियाजी पैदा कर लें। और ये शान इम्तियाजी हमें सड़कों पे दिखाना है, कारोबार में दिखाना है, पड़ोसियों के साथ दिखाना है, रिश्तेदारों के साथ दिखाना है। ये शान इम्तियाजी, ये पहचान मस्जिद में आकर कोई नहीं देखेगा, वहां आपका सामना किसी गैर मुस्लिम से नहीं होगा। हज के मौके पर कोई गैर मुस्लिम आपको नहीं देखेगा, रोजे की हालत में कोई आपको समझ भी नहीं पाएगा, समझे आप। ज़कात कोई नहीं हिंदू समझेगा। ये चीज जो है मामलात में, कारोबार में, रहन सहन में, सड़क पर चलने में, गुफ्तगू करने में, समझे आप, नजरें नीची रखने में, खैरियत पूछने में, हमदर्दी करने में, प्यार से बात करने में, मुस्कुराकर मिलने में, वादा पूरा करने में, ईमानदारी के साथ मामला करने में, कभी धोखा न देने में, ये चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो जिस दुश्मनी का या नफरत का या असबियत का हम रोना रो रहे हैं, ये 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम इस दुश्मनी को बढ़ा रहे हैं अपनी बदकिरदारी से। दावे बहुत करते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं, एक किताब को मानते हैं, कहां है वो इत्तिहाद? नारा ही नारा रह गया, दावा ही दावा रह गया। उनसे ज्यादा हमारे अंदर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, उनसे ज्यादा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू के दर पे नजर आता है, उनसे ज्यादा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासे नजर आता है। क्या हमारे जो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अगर हमारी हुकूमत होती, हमारे हाथ में इख्तिदार होता तो ऐसा ना होता, ऐसा होता। देख लिए वक्फ बोर्ड को, देख लिए हज कमेटी को, देख लिए अपने पड़ोसी पाकिस्तान को, देख लिए, है तो आपके हाथ में सब। वक्फ बोर्ड को कौन बेच रहा है? मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद को कौन फरोख्त कर रहा है? कब्रिस्तान को कौन बेच रहा है? क्या हमारे योगी जी आके बेच रहे हैं? आज अगर वो कानून बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? आप भी तो बेच रहे हो, आप भी तो कब्रिस्तान की जमीनों पर प्लाटिंग कर रहे हो, आप भी तो वहां बिल्डिंगें तामीर कर रहे हो, आप भी तो मस्जिद की दुकानों के साथ ज्यादती कर रहे हो। तो सारा काम हम खुद कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम अपने अच्छे बने हुए भी हैं, हम बहुत अच्छे हैं साहब, हम एक अल्लाह को, हम मुसलमान हैं। अरे मुसलमान खाक मुसलमान हो, कोई अमल बता दो जो तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक रखता हो या इस्लाम से मुनासबत रखता हो। आप खुद सोचिए कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं। एक मिसाल देता हूं कारी सिद्दीक साहब बांधवी की। उनके इलाके के गैर मुस्लिम उन पर कुर्बान थे। अगर नफरत मजहब से होती तो सबसे ज्यादा मजहबी इंसान से होनी चाहिए थी। उनसे वो गैर मुस्लिम मोहब्बत कर रहा है तो मालूम नफरत मजहब से नहीं है। आप देखिए कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि हमारी हिंदू बहनें वहां फुकवाने के लिए आती हैं। अगर मजहब से नफरत होती, मस्जिद से चिढ़ होती, एक हिंदू खातून वहां पर फुकवाने के लिए ना आती। वो तो आपकी अजमत के कायल है, वो समझ रही है कि आपके कुरान में तासीर है, वो समझ रही है कि आप कुरान करीम की आयत पढ़कर अगर पढ़कर फूकेंगे उसके बच्चे के सर का दर्द दूर हो जाएगा। उसको ना नफरत कुरान से, न नफरत हदीस से, न नफरत मस्जिद से है, नफरत हमसे और आपसे है और हमारे और आपके किरदार से है। रायबरेली में एक मदरसा है ज़ियाउल उलूम, वहां पर गांव में आग लगी। मदरसे के गैर मुस्लिम बस्ती है उधर करीब में, उनमें आग लगी। मदरसे के बच्चों ने दौड़ लगा दी, बाल्टियां लेकर, डोंगे लेकर, जिसको जो मिला। आज भी वहां के हिंदू भाई मदरसे का ख्याल करते हैं। तो हम आप अगर अपनी ये शान इम्तियाजी पैदा करने में कामयाब हो, कोरोना ही में आप देख लिए
गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमानों ने ख्याल रखा, माना कि नहीं माना दुश्मनों ने, इसका एतराफ किया कि नहीं किया, कि हमारा ही भाई हमको नहीं पूछ रहा था लेकिन मुसलमान आया, उसने हमें खाना खिलाया, उसने हमारी दवा का इंतजाम किया, उसने हमारी फिक्र की, वो नहीं डरा कि वो कोरोना में मुब्तला हो जाएगा। आप करके तो देखिए खुदा के वास्ते, तब आपकी समझ में आएगा ये रोना नफरत है, तासुब है, असबियत है, सियासत है, सब खत्म हो जाएगा। आप एक अच्छा नमूना पेश करके दिखा दिए, बस इंशाअल्लाह सारा माहौल दुरुस्त हो जाएगा, सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी और वो मोहब्बत। अच्छा, ये ऐसी चीज है कि आपको अगर आप किसी को दावत देते हुए पकड़े जाएंगे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, कितने गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये जो दावत है, अमली दावत, मुंह से कुछ न कहिए, मुंह से कुछ न कहिए, एक अच्छा मुसलमान अल्लाह से डरने वाला बन के जिंदगी गुजारिए। आपके साथ रहने वाला हिंदू अगर मुतासिर न हो जाए और कलमा न पढ़ ले तो आप फिर कहिएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा हमें अपने को बदलना होगा, हमें कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर। आखिरी आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह यूसुफ की, सूरह यूसुफ हम में से हर शख्स पढ़ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सब सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कितना नसीहत आमोज वाकया है। वही तकवा देखिए, जिन हालात से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, हम में से कोई मुसलमान नहीं गुजर सकता, क़यामत तक नहीं गुजर सकता। अगर गुजरता होता तो अल्लाह ताला उसका नमूना पेश करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना इसीलिए पेश किया कि कोई भी उस आजमाइश में इतना खरा नहीं उतर सकता जितने खरे यूसुफ अलैहिस्सलाम उतरे। तकवा ही चल रहा है पूरा। उनके साथ दुश्मनी कौन कर रहा है? भाई जो मददगार होते हैं, जो दस्तबाजू होते हैं, जो सहारा बनते हैं, वही भाई दुश्मन हैं। अब सोचिए, तन्हा है कि नहीं? बिल्कुल कोई साथ देने वाला नहीं। जो साथ जिनको देना था वही क्या खून के प्यासे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? कुएं में डाल दिया जाता है। कुआं भी जंगल में है, गहरा कुआं, और छोटा सा मासूम बच्चा, कोई निकलने के चांस नहीं। लेकिन बहरहाल काफिला आता है, डोल डाला जाता है पानी लेने के लिए, बैठ जाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, बाहर लाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, बेचे गए, बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। कितनी जिल्लत, कितनी तौहीन। एक गुलाम बिकते बिकते पहुंचे कहां? बादशाह के यहां पहुंचते हैं। ठीक, एक तरफ भाइयों की दुश्मनी, अब एक नई दुश्मनी शुरू हो रही हुकूमत की। हम अगर यहां हुकूमत की दुश्मनी, ये जो दुश्मनी है जिसको हम कहते हैं, इस दुश्मनी को आप उस दुश्मनी पर कयास नहीं कर सकते हैं। यहां तो बचने के सैकड़ों रास्ते हैं, निकलने के बीसियों रास्ते हैं, वहां पर कोई रास्ता नहीं है। वो तन्हा मालिक है। और औरत की दुश्मनी, और औरत भी वो जो फिदा कुर्बान हो जाए उसकी दुश्मनी, वो गोया जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है वो औरत। वहां पहुंचे, वो औरत उनसे गलत काम करना चाहती है, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, किसी भी तरह छोड़ने पर तैयार नहीं है, पीछे पड़ गई। अब आप देखिए दो चीजें, अगर उसकी बात मान लेते तो तख्त के मालिक बन जाते हैं। भाई वो मलका है एक तरह से। अगर मलका राजी हो जाए, मलका ही खुश हो जाए, मलका ही से ये ताल्लुकात इस तरह के कायम हो जाएं, तो मालिक बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? वो न जाने कितना उनको नवाज देती, कितनी दौलत देती, कितने महल देती, कितने बड़े ओहदे पर उनको बिठा देती। लालच दी होगी कि नहीं दी होगी? वो लालच, लेकिन खुदा का डर क्या कह रहा है? वो भी जवान है, वो भी जवान है, और वहां कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एतराज करने वाला नहीं है, किसी का डर और खौफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो क्या कहते हैं? जब बार बार वो पीछे पड़ती है तो वो कहते हैं, क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। क्या कहा? ए मेरे परवरदिगार, जेल जाना मुझे महबूब, जेल जाना मुझे अजीज, उस बात से जिसकी ये मुझे दावत दे रही है, ये गवारा नहीं है, ये काम गवारा नहीं, ये ताल्लुक गवारा नहीं, ये रिश्ता गवारा नहीं, ये मोहब्बत गवारा नहीं, जेल जाना गवारा।
मैं जेल में पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। उसके बाद क्या हुआ फिर? वही हुआ फिर कि जेल में जाते हैं। लेकिन एक बात और जहन में रखिए, हम आप होते तो कहते अरे ये क्या मुझसे गलत काम कराएगी, मैं तो ऐसा मैं तो वैसा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ो देखिए, क्या कह रहे हैं? इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, ये मेरे परवरदिगार अगर आपने मुझे इसके मक्र फरेब से नहीं बचाया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। इंसान हो, जवान हो, शैतान लगा हुआ है, मैं खुद से नहीं बच सकता, यानी गोया आप ही हैं जो मुझे बचाएंगे। तो ये एक नमूना है। अपने ऊपर नाज नहीं होना चाहिए, अपने इल्म पर, अपने ईमान पर, यानी तकवे के इम्तिहान में पूरे उतर रहे हैं, लेकिन तकवे की निस्बत अपनी तरफ नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि मैं इतना मुत्तकी हूं कि मेरे पांव नहीं डगमगा सकते, मैं इतना मुत्तकी हूं कि मैं नजर उठाकर इसको देख भी नहीं सकता। ये सब नहीं कर रहे, कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा इम्तिहान है, अगर तू ही मुझे इनके मकरो फरेब से बचा ले तो शायद मैं बच जाऊं, वरना नहीं बच पाऊं। तो अल्लाह ताला बचाता है। लेकिन जेल में जाते हैं, सब्र पे सब्र हो रहा है, उस सब्र का फिर नतीजा क्या निकलता है कि खजानों के मालिक बनते हैं, खजानों के मालिक बनते हैं। और जो शर्मिंदगी का जो लेबिल लगा था, जो इल्जाम लगा था, वो धुलता है, वो लेबिल हटता है और पूरी दुनिया उनका एतराफ करती है, उनकी पाकबाजी का और उनकी पारसाई का, उनकी दीनदारी और उनके तकवे का। यह है तकवा। कहां से चले वो? दुश्मनी, घर की भी दुश्मनी सह रहे हैं, हुकूमत वक्त की भी दुश्मनी सह रहे हैं। हम आप कितनी दुश्मनी सह रहे हैं? अगर देखा जाए तो कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोगों की गलत हरकतें हैं, गैर कानूनी काम हैं, गैर दस्तूरी काम हैं, गलत जगहों पर हमने बहुत से काम किए, कागजात अपने दुरुस्त नहीं रखे। उस वक्त सरकार दूसरों की थी, काम चल गया, लेकिन आज फंसे। अब आप इसको दुश्मनी कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जरा इस दुश्मनी का जो मौजूदा चल रही है, इस दुश्मनी का, उस मिस्र की उस हुकूमत की दुश्मनी का आप मुआजना कीजिए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और फिर अपने घर की दुश्मनी, अपने भाइयों की दुश्मनी, लेकिन उन्होंने सब गवारा किया, बस अल्लाह को नाराज नहीं किया। नतीजा ये निकला कि सब कुछ उनके हाथ में आ गया। तो अगर हम भी अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारेंगे और हर जगह मुसलमान नजर आएंगे, सड़कों पर, पार्कों पर, ट्रेनों पर। एक मिसाल देखिए, आपने दसियों चीजें ऐसी होती हैं कि खुद आदमी को तजुर्बात होते हैं, लेकिन आदमी गौर नहीं करता। भाई मैं भी सफर करता हूं बस पर, ट्रेन पर भी दसियों बार ऐसा हुआ, और आप में से हर शख्स को तजुर्बा हुआ होगा। मिसाल एक, आप बैठे हुए हैं, दो आदमी की सीट है, ठीक, एक आदमी आया, ठीक है, उसके यहां पर वो बना हुआ है, ओम बना हुआ है, जो भी निशान बना हुआ है, वो आया, दो आदमी की सीट है। अरे ये तो मतलब जो लफ्ज़ भी बोलते हैं हम लोग, जिस तरह वो हमारे लिए बोलते हैं वैसे हम भी तो बोलते हैं। अरे अगर कुछ कहते तो हम भी तो कांदू वांदू कहते हैं, उनको गिरी कहते हैं। तो हमें उन्हें क्या फर्क है भाई? वो हमें बुरा जब वो हमको कहते हैं तो हमें बुरा लग जाता है, और हम अपनी निजी मजलिसों में उनको सुबह शाम कहते रहते हैं तो जरा भी ख्याल नहीं आता है। तो जब वो आया तो हमने अच्छा ये तो वो है, जरा और फैल के बैठ गए, फैल के बैठ गए। अब वो शख्स आपके बारे में क्या असर लेगा, क्या असर लेगा? और उसके मुकाबले में वो शख्स जो आया, इत्तिफाक से वो पहले से बैठा हुआ है सीट पर, अब आप आए, ठीक, उसने क्या किया? आइए 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 मौलाना साहब बैठिए। वो हिंदू है, आपको जगह दे रहा है, खुद खिसक के बैठ रहा है। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपके दिल में उसकी इज्जत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप जब भी उसका जिक्र करेंगे अच्छा करेंगे नहीं करेंगे? और वो आपने जो उसके साथ मामला किया फैल के बैठने का, अब वो आपका जहां जिक्र करेगा तो किस हैसियत से करेगा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हालात बदल सकती हैं, दिल की दुनिया बदल सकती हैं, नफरत की जगह दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकती हैं। बस ख्याल रखने की जरूरत है। भाई क्या गया, हमारा दो ही की तो सीट थी वो,
अगर थोड़ा सा हम उसको जगह दे देते तो वो 10 जगह हमारी तारीफ करता। अगर कोई बुराई भी करता तो वो कहता कि नहीं मुसलमान बुरे नहीं होते। मैंने तो खुद देखा है, मौलाना साहब बैठे हुए थे, मैं गया तो सीट खाली कर दी। कितनी बार आप देखेंगे औरतें खड़ी हुई हैं, कोई खड़ा नहीं होता है। आप खड़े हो जाइए, दाढ़ी है, मुसलमान है, आलिम है, मौलवी है, एक गैर मुस्लिम साड़ी पहने हुए हिंदू खड़ी हुई है, औरत खड़ी हुई है, आप अपनी सीट छोड़ दिए उस औरत के लिए। मैं यकीन से कहता हूं उसके जितने हिंदू भाई बैठे हुए थे उसमें तो कोई नहीं खड़ा होता, है ही नहीं। वो इंसानियत ही नहीं है, कहीं नहीं है, हम में भी नहीं, उनमें भी नहीं। बुर्के वाली खड़ी होती है। अगर फर्ज कीजिए हाँ आप भी बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, हिंदू भी बैठे हुए, एक बुर्के वाली खातून खड़ी हुई, उनको सीट नहीं मिली, एक तिलकधारी उठ जाए सीट छोड़कर और उनसे कहे बैठ जाइए, तो वो दाढ़ी वाले की इज्जत नहीं करेगी और तिलक वाले की करेगी। क्योंकि दसियों दाढ़ी वाले वहां बैठे हुए थे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी को ख्याल नहीं आया कि एक बुर्कापोश खातून खड़ी हुई है कि वो उठ जाता और जगह देता। मुझे किसने जगह दी? एक तिलकधारी ने दी। ऐसे इसके बरक सोचिए, एक गैर मुस्लिम औरत खड़ी हुई है, आप दाढ़ी वाले हैं, कुर्ते पजामे वाले हैं, दसियों गैर मुस्लिम वहां बैठे हुए हैं, वो नहीं खड़े हुए, आप खड़े हो गए, तो वो औरत क्या करेगी? मानेगी नहीं मानेगी? दिल से मानेगी, 10 जगह कहेगी, और जब साबका पड़ेगा तो वो आपका अच्छा जिक्र करेगी। तो इस तरह हम अगर चाहें तो हम दावत का काम भी कर सकते हैं, मुल्क की सूरत हाल भी बदल सकते हैं, नफरत की ये दीवारें भी गिरा सकते हैं, और दुश्मनी की ये खलीजें भी पाट सकते हैं, बशर्ते कि तय कर लें कि हमें करना है। और ये वो काम है जो सिर्फ मदरसे से ताल्लुक नहीं रखता। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को तो और मुमताज होना चाहिए। लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं, गाली बक रहे हैं। अभी कुरान करीम की आयात रट कर गए, उसी जुबान से माँ बहन की गाली बक रहे हैं। तो कौन बदनाम हुआ? मुसलमान तो हुआ, साथ साथ मदरसा भी बदनाम। तो मदरसे के से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जिनका हुलिया वो है लबदीनी है, आलिमों वाला है, उनको तो और ज्यादा मोहतात जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको नमूना समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे पेशवा हैं, ये हमारे इमाम हैं, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम इनसे मसले पूछते हैं। उन्हीं को अगर वो सड़कों पर, चौराहों पर औरतों को तकते हुए देखेंगे तो क्या कदर करेंगे? कहेंगे छोड़ो, कौन मदरसे में पढ़ा है, उससे अच्छे स्कूल में पढ़ो। क्या मिल रहा है वहां? न दुनिया के रहे न दीन के रहे। तो मदरसे वालों को खासतौर पर इन चीजों में मुमताज नजर आना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि लोगों का रुझान मदरसे की तरफ बढ़े, अगर वो चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराएं, तो उनको वो अखलाक पेश करना होंगे, वो किरदार पेश करना होगा जो लोगों पर असर डाल सके। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।